क्या हमारी सफलता सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा होती है या सिर्फ इसमें लक का रिस्क का भी बड़ा हाथ होता है? इस अध्याय में हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझने को मिलती है। लक एंड रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे हम सब जानते हैं, बिल गेट्स, दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक। लेकिन क्या उनकी सफलता सिर्फ उनकी मेहनत और टैलेंट की वजह से है? ये सच है कि बिल गेट्स को एक ऐसा मौका मिला जो उस समय दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला था। उनके स्कूल में कंप्यूटर था, जबकि उस दौर में ज्यादातर कॉलेजों में भी कंप्यूटर नहीं होते थे। यानी उनकी मेहनत के साथ साथ एक खास तरह की किस्मत लक भी उनके साथ थी। अब सोचिए, अगर वही मौका किसी और को मिलता तो शायद कहानी कुछ और होती। इसी के साथ हमें एक और कहानी मिलती है केंट एवांस की। वो भी उतने ही टैलेंटेड थे, उतने ही महत्वाकांक्षी, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। यानी यहाँ एक तरफ गेट्स के जीवन में लक था, वहीं केंट एवांस के जीवन में रिस्क ने उनकी कहानी खत्म कर दी। यही अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। हर सफलता और हर असफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लक और रिस्क भी होते हैं। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं हमें भी वही करना है जो इन्होंने किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी सफलता में किस्मत का कितना हिस्सा था। और यही सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सफलता की कहानियां देखकर फैसले लेते हैं तो हम रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक बहुत पैसे कमा लेता है तो हम सोचते हैं कि उसकी स्ट्रेटजी सही थी, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ लकी हो। और अगर कोई नुकसान उठा ले तो हम मान लेते हैं कि उसने गलती की, लेकिन शायद वो सिर्फ रिस्क का शिकार हुआ हो। इसलिए लेखक हमें एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, कभी भी किसी की सफलता या असफलता को पूरी तरह उसके फैसलों का परिणाम मत समझो, बल्कि हमेशा ऐसे सोचो कि उसमें लक एंड रिस्क दोनों का योगदान हो सकता है। इसके साथ ही एक और सीख मिलती है, हमें अपने जीवन में रिस्क को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि रिस्क को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने फैसलों को इस तरह से लें कि एक बुरी दुर्घटना हमें पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। यानी हमेशा अपने जीवन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। मतलब जब चीजें बहुत अच्छी लग रही हूँ तो समझो कि उसमें लक भी शामिल है, और जब चीजें खराब हो तो खुद को दोष देने से पहले ये सोचो कि शायद ये रिस्क का असर है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सफलता और असफलता दोनों में लक एंड रिस्क का बड़ा रोल होता है।